नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे देखिए पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया है और बीच में लाइट खराब होने की वजह से मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि अगर लाइट प्रॉपर रहा तो आपको बहुत अच्छे से पढ़े आपको वीडियो मिलेंगे। तो आज हमने यहाँ पे क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब जैसे आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। और जो सेकेंड है इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण क्या है, इससे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको यूं पता है कि जैसे आप समझिए कि एकदम इजी लैंग्वेज में कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिला दें और उससे कुछ नया बन जाए तो उसी को हम बोलते हैं क्या, जो नया पदार्थ बन जाता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। या आप बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसके डिफिनीशन से बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसका हम यहाँ पे डिफिनीशन बता रहे हैं, देख सकते हैं आप कि वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ नए गुण के साथ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ नए गुण के साथ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो कैसे यहाँ पे आप नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल डिफिनेशन से चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बात करूं अगर मैग्नीशियम रिबन को आप लें तो मैग्नीशियम रिबन को लें और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से आप रिएक्ट कर रहे हैं यानी क्रिया करा रहे हैं तो आपको दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मैग्नीशियम है और फिर ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों किसका काम करेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं हम अभिकारक, ठीक है। और जो बनता है उस दोनों को मिलने से उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इजी वे, यहाँ पे इजी समीकरण आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे हमने लिया H2H2 प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्ट करके बना देता है 2H2O, ठीक ना। यानी ये फार्मूला किसका है, ये वाटर का फार्मूला है। यहाँ पे किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक और एक ये जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तीसरे का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो नए पदार्थ आपस में मिलते हैं और उसे तीसरे का नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा में कि ऐसे प्रक्रम जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि चेंजिंग, ठीक है ना। इसमें जब चेंजिंग होगा तो हम उसी को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन को ही हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम इसके एग्जांपल से आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया में चेंजिंग होती है, क्या क्या होते हैं, कि आप इसके फीचर्स को जानेंगे और समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो आप कहीं ना जाइएगा, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहला यहाँ पे देख सकते हैं आपकी भोजन का पाचन।
यानी डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का हमारे शरीर में पाचन होना भी ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, यानी रासायनिक के परिवर्तन होता है और इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला तो रहा कि डाइजेशन ऑफ फूड, फिर हम बात करते हैं श्वसन। ठीक है, श्वसन यानी रिस्पायरेशन, तो श्वसन भी यानी हमारे शरीर के अंदर जो सांस लेने की प्रोसेस चल रही है, यानी हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं और O2 को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर हम बात करते हैं लोहे पर जंग का लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग का लगना क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप लोहे को लाते हैं तो नया, बिल्कुल वो लोहा कैसा होता है, नया होता है, बिल्कुल चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिनों तक आप उसको बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें आर्द्रता आने लगती है। जब आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के चलते उसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे उस पर ऑक्सीजन अपना इफेक्ट डालता है और उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जंग लगना भी लोहे में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चौथा, दही बनना, दही का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दही का बनना ये प्रोसेस है, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो रहा इसका जो उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं। आखिर रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कहने का देखिए यहाँ पे मतलब है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि आप जैसे यहाँ पे कैसे आप जानेंगे कि अभिक्रिया कंप्लीट हो रहा है। ठीक ना, कुछ उसका सिंबल होना चाहिए, तो आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो यहाँ पे है, परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है। इसमें क्या होता है, परमाणुओं का पुनर्विन्यास होता है। परमाणुओं का पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही परमाणु और ये परमाणु, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जब जा रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे परमाणु चेंज हो जा रहे हैं, जो एटम्स यहाँ चेंज हो जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यही परमाणु क्या हो रहा है, मिल करके यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणुओं का क्या हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा है, पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध जुड़ते हैं। देखिए, जब अभिकारक यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं ना, तो इनके क्या होते हैं, इनके बंध टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो इससे बनता है क्या, जो प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध जुड़ते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा क्या है कि तत्व समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तत्व समान होते हैं, बिल्कुल। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल समान होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को हमने लिया है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लिया है और ऑक्सीजन को लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम इसी परमाणु से या तत्व से हम क्या कर सकते हैं, इधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट में जो भी है यहाँ पे आप एटम देख रहे हैं, क्या ये अलग है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें कभी भी तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, फिर चौथा है यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो आप समझिए से कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, आपको पता है कि इसमें चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग का मतलब जैसे हमने सॉलिड ले लिया और फॉर्मेशन किया तो बन गया क्या, लिक्विड। ठीक है, या हमने लिक्विड लिया और बना दिया उसको सॉलिड। देखिए आप मतलब ऐसे एग्जांपल में देखिए, दही को ही जैसे दूध को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, फिर उसमें जोरन डाल दिया जाता है और वह दूध लिक्विड से किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। ठीक है, यानी सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो 5 यानी जो अंतिम है, रंग में परिवर्तन। यानी
यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें रंग में परिवर्तन होता है। कैसे? तो मान लीजिए कि यहाँ पे शुरू में जब अभिकारक के रूप में कुछ और लिया गया और मान लीजिए सफेद है और वही जब क्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसकी कलर लाल हो जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या देखा कि उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन और भी होता है। जैसे यहाँ पे आप तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ताप में परिवर्तन 6 नंबर है। यहाँ पे ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, तो इसमें ताप में परिवर्तन भी होता है। तो देखिए ताप में परिवर्तन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि आपने बर्फ लिया और बर्फ पे उसको ज्यादा टेम्परेचर दिया तो बर्फ क्या हो गया? पिघल गया। तो बताइए जो बर्फ क्या होता है? सॉलिड होता है, और वह सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया तो ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका यहाँ पे आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो दो मेन टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ही नेसेसरी है इसको समझना कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, तो यहाँ पे अभिकारक के बारे में हम बात करेंगे। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है अभिकारक? इसका डेफिनेशन देखिए कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है यही क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जो गैस हैं ये क्या कर रहे हैं? दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग ले रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक ना, फिर हम बात करते हैं उत्पाद। सर उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट क्या है? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उत्पाद कहलाता है। ठीक है, यानी जब अभिकारक क्या करेंगे? जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेंगे और वही अभिकारक आपस में मिल करके क्या कर देंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी वहां से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिफिनेशन में देखा कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एरो के बाद से जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो यहाँ पे यौगिक आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, तो ये यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप मतलब करने जा रहे हैं तो वहां पे आपके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा? आपका रिएक्टेंट रहेगा, और हमेशा राइट साइड आपके जो राइट हैंड है उस तरफ क्या रहेगा? आपका रिएक्टेंट रहेगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और अभिकारक और उत्पाद क्या है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया, इसके एग्जाम्पल को भी बताया मैंने, इसमें कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर आपको मैंने बताया कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ठीक ना, तो इतना ये रहा आज का टॉपिक्स। तो इस प्रकार से ये आज का ये पहला आपका वीडियो रहा रासायनिक अभिक्रिया में, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप देखते हैं एक बार में आपको वीडियो नहीं समझ में आता है, इसमें जो टॉपिक है नहीं समझ में आता है, आप बार बार वीडियो को देखें और आप क्लियर कॉन्सेप्ट को वहां पे क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।